नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका मध्य प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग के साथ साथ एमपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज मध्य प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और आम लोगों के साथ ही माता बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। साथ ही मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के अंदर लोकसभा चुनाव के बाद 12 नई योजनाएं लागू करने का ऐलान कर दिया है। उसके बाद अब लाडली बहनों को बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। अब लाडली बहनों को किस्त के रूप में 6,000 रुपए के साथ साथ एक एक गैस सिलेंडर भी फ्री दिया जाएगा। तो ये राशि कब और कैसे मिलेगी और लाडली बहनों के नए फॉर्म कब से भरे जाएंगे, इसकी जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही मोहन यादव ने कौन कौन सी नई योजनाएं लागू करने का ऐलान किया है, इसकी भी संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना चांदी, इनके ताजा भाव क्या है, इसकी जानकारी भी आपको बताएंगे। साथ ही आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर के साथ। अप्रैल के महीने में मध्य प्रदेश में 20 दिन बारिश हुई, ओले गिरे और आंधी भी चली। इतना पानी बरसा कि अप्रैल में बारिश का ओवरऑल रिकॉर्ड भी टूट गया। छिंदवाड़ा, भोपाल, विदिशा, सिवनी और सीहोर में तो 2 इंच से ज्यादा गिर गया। बारिश ओले की वजह से अप्रैल में दिन का टेम्परेचर 33 डिग्री के पार नहीं पहुंच सका। मई में भी तेज गर्मी, हीट वेव, बारिश और ओले का दौर रह सकता है। मौसम विभाग ने मई में ग्वालियर चंबल समेत भोपाल, उज्जैन, निवाद्री, छतरपुर के खजुराहो और नौगांव, टीकमगढ़, खरगोन, शिवपुरी, खंडवा, बड़वानी समेत भीषण गर्मी पदचने के संकेत दिए हैं। अनुमान है कि मई महीने में प्रदेश में पारा 47 डिग्री के पार जा सकता है। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। कोचिंग संस्थानों के संचालन पर मध्य प्रदेश सरकार ने सख्ती की है। केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन पर शुक्रवार को प्रदेश में भी हरी झंडी दे दी। नए आदेश में अब कोई कोचिंग संस्थान बिना पंजीयन नहीं खुलेगा। इसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों को दाखिला भी नहीं मिलेगा। मनमानी फीस वसूली पर जेल के भी प्रावधान है। कोचिंग संस्थानों की निगरानी के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुल सचिव और स्कूल प्राचार्यों को जिम्मेदारी दी है। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश में चल रही गेहूं की सरकारी खरीद अब 20 मई तक चलेगी। टारगेट से काफी कम खरीदी के बीच केंद्र पहले ही खरीद नियमों में कई छूट दे चुका है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने गेहूं खरीद की तिथि आगे बढ़ाई है। रबी विपणन वर्ष 2024-25 में अभी तक इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभागों में गेहूं खरीद की अंतिम तारीख 7 मई थी। वहीं शहडोल, रीवा, सागर, ग्वालियर और चंबल संभागों में ये तारीख 15 मई थी। खरीदी बढ़ाने के लिए अब अंतिम तारीख 20 मई कर दी गई है। एमपी सहित कई राज्यों में कम खरीदी से केंद्र चिंतित। मध्य प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में गेहूं की अब तक हुई कम सरकारी खरीद से केंद्र चिंतित है। केंद्र द्वारा खरीदी के नियमों में कई छूट दी जा चुकी हैं। इसमें 50% तक खराब चमक वाले गेहूं की खरीद भी शामिल है। अब तक मात्र 35 लाख मीट्रिक टन के खरीद लक्ष्य तक पहुंच सका है, जबकि पिछले साल इसी अवधि तक यह 56 LMT था। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध टलते दिखने का असर सोना चांदी मार्केट पर पड़ी दिखा है। जिस रफ्तार से सोना उछला था, अब उसमें रिवर्स गियर लगा है। 4 दिन से लगातार सोने का भाव गिरा है। 17 अप्रैल को सोना पहली बार 75,000 की रिकॉर्ड कीमत को पार कर गया था, लेकिन अब वापस 72,000 रुपए पर आ गया है। मध्य प्रदेश के सराफा व्यापारियों का कहना है कि अभी सोने के भाव में गिरावट का यह दौर जारी रहेगा। मई के दूसरे हफ्ते तक सोने के भाव 70,000 के आसपास आ सकते हैं। हालांकि इस साल के आखिर में आते आते सोना महंगा ही होगा। भाव 80,000 के पार जाने का अनुमान जताया है। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। सीएम डॉ मोहन यादव ने भोपाल के शास्त्री नगर पहुंचकर
बुजुर्गों के आयुष्मान योजना के संकल्प पत्र भरवाए। फॉर्म भरवाने के बाद सीएम ने कहा, 70 साल से ज्यादा नागरिक, वे चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी आयु और आय से वर्ग के बुजुर्ग हों, 70 साल से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। मोदी जी ने जो गारंटी दी है, उसके संकल्प पत्र यानी फॉर्म भरवाने की आज शुरुआत हो रही है। सब मिलकर ये अभियान चला रहे हैं। लाखों बुजुर्गों को इस योजना का लाभ मिलेगा। सीएम ने कहा, हम बुजुर्गों के यह फॉर्म भरवाकर मोदी जी की गारंटी का हिस्सा बनेंगे। हमारी सरकार ने इसमें एयर एम्बुलेंस की भी सुविधा दी है। बीमारी में मदद देना रामबाण है। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं हुआ जिसने यह सुविधा दी है। सीएम ने चुनाव के अगले 2 चरणों में 29 पार के संकल्प को पूरा करने की अपील की। सीएम ने सभी से ज्यादा वोट करने की अपील की। सीएम ने कहा, मध्य प्रदेश डबल इंजन की सरकार में तेजी से बढ़ेगा। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू रहने के दौरान भी धार, खरगोन, बुरहानपुर और बर्दहवानी जिलों में अवैध हथियार बनाने का काम चलता रहा है। चौथे और अंतिम चरण में अब इन्हीं जिलों वाली लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इसीलिए अब यहां जांच में और सख्ती करने के निर्देश दिए गए हैं। अब तक इंदौर रेंज की पुलिस ने धार, खरगोन, बुरहानपुर एवं बड़वानी में सिकलीगरों की हथियार बनाने की 7 फैक्ट्रियों पर दबिश देकर 200 फायर आर्म्स, आग्नेय अस्त्र तथा बड़ी मात्रा में हथियार निर्माण सामग्री जब्त की है। अब मालवा क्षेत्र की लोकसभा सीटों पर चुनाव है और अकेले इंदौर रेंज में पुलिस द्वारा 683 अवैध हथियार जब्त किए गए हैं। उधर दूसरी ओर प्रदेश भर में की जा रही जांच में कुल 268 करोड़ रुपए की नकदी और सामग्री जब्ती की कार्यवाही की गई है। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाए। बेंच ने पूछा कि केजरीवाल को चुनाव से ठीक पहले ही क्यों गिरफ्तार किया गया। स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। कोर्ट ने ईडी से 4 और सवालों के जवाब मांगे हैं। अगली सुनवाई 3 मई को होगी। साथ ही नजर डालें अगली एक और बड़ी खबर पर। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के भिंड में चुनावी सभा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार आने पर 6 महीने में 30 लाख सरकारी पद भरे जाएंगे। महालक्ष्मी योजना के तहत देश भर की गरीब महिलाओं के बैंक खातों में हर महीने 800-700 रुपए डाले जाएंगे। राहुल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आदिवासियों का अपमान करने का आरोप लगाया। संविधान हाथ में लेकर कहा कि बीजेपी इसे फाड़ धाचकर फेंकना चाहती है।